नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जायसी के रहस्यवाद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जायसी की कविता में रहस्यवाद की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जायसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इनके काव्य में रहस्यवाद पाया जाता है, रहस्यवाद की विशेषताएं इनके कविता में पाई जाती हैं। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है जिसके माध्यम से कवि जो है अव्यक्त सत्ता के प्रति प्रेम प्रकट करता है, या कहें कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। ईश्वर के प्रेम में डूब जाना चाहता है, ईश्वर में लीन हो जाना चाहता है। इसी के भावना को जो है रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। जायसी के काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है वह हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवाद माना जाता है। इसी कारण से रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के रहस्यवाद की प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैतीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिसकी भावुकता बहुत ऊंची कोटि की है। यानी रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो जायसी का रहस्यवाद है वो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवाद है। वह रमणीय है, सुंदर है, अद्वैतीय है और उसमें भावुकता जो है अत्यंत ऊंची कोटि की भावुकता है। यानी एक तरीके से शुक्ल जी जायसी के रहस्यवाद की प्रशंसा किए हुए हैं। जायसी का जो रहस्यवाद है वो मूलतः भावनात्मक रहस्यवाद है और बहिर्मुखी रहस्यवाद है, पर रहस्यवाद का सभी रूप इनके काव्य में पाया जाता है। यहाँ हम लोग एक एक करके सभी रूपों पर चर्चा करेंगे जो जो रहस्यवाद जायसी की कविता में पाया जाता है। पहला है उसमें बहिर्मुखी रहस्यवाद। बहिर्मुखी रहस्यवाद वहां होता है जहां रहस्यवादी संपूर्ण जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। यानी वो मानता है कि यह जो जगत है वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर के द्वारा ही निर्माण किया गया है। इसका ये मानना नहीं होता है कि यह जो जगत है वो मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं होता है। यहाँ पर जगत जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति मानी जाती है, ईश्वर के द्वारा ही यह जगत बनाया गया है। यहाँ व्यक्ति केवल स्वयं और ईश्वर के ऐक्य की अनुभूति नहीं करता है। यानी केवल आत्मा परमात्मा की बात नहीं होती कि हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, बल्कि संपूर्ण जगत उसे ईश्वर में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगत में ईश्वर जो है बसा हुआ है। जायसी के यहाँ प्रमुख रूप से यही रहस्यवाद पाया जाता है। यानी प्रमुख रूप से जायसी के यहाँ बहिर्मुखी रहस्यवाद ही पाया जाता है। जायसी ने लिखा है कि जेह दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुत ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानक मोती। यानी यहाँ पर जो पद्मावती है वो ईश्वर की प्रतीक है और पद्मावती से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। पद्मावती जिस दिन हंसती है, जिस दिन उसके दांतों से ज्योति प्रकाशित होती है, उसी ज्योति से बहुत सारी ज्योतियां निकलती हैं। रवि, शशि, नक्षत्र और दीप सबकी जो ज्योति है वो पद्मावती के दांतों की ज्योति से ही निर्मित हुआ है। रत्न, पदार्थ, मानक और मोती, जितनी भी प्रकाशित चीजें हैं, जिससे भी प्रकाश निकलता है, सभी प्रकाशित चीजों का जो प्रकाश है उसका स्रोत जो है पद्मावती के दांत हैं। उसमें जब ज्योति प्रकाशित हुआ तो सब में ज्योति जो है प्रकाशित होता है। यानी कहने का आशय है कि पद्मावती ईश्वर के स्वरूप है और ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है, उसी की अभिव्यक्ति ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर बहिर्मुखी रहस्यवाद पाया गया है, यहाँ पर बहिर्मुखी रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। और भावनात्मक रहस्यवाद वहां होता है जहां प्रेम होता है। यानी यह रहस्यवाद पूरी तरीके से प्रेम पर आधारित होता है और इसमें भावुकता अत्यंत ऊंची होती है, क्योंकि जहां भावना होता है वहीं पर प्रेम होता है और भावनात्मक रहस्यवाद प्रेम पर ही आधारित होता है। जायसी ने प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया है। सूफी कवियों के यहाँ प्रेम जो है एक मूल्य है और जायसी ने भी उस मूल्य को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ जो प्रेम है वह ईश्वरीय प्रेम न होकर के मानवीय प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम पर मानवीय प्रेम को वरीयता दिया जाता है। जायसी मानवीय प्रेम को ही ईश्वरीय प्रेम बना देना चाहते हैं। इनके यहाँ जो प्रेम है वह मानवीय प्रेम से शुरू होकर के ईश्वरीय प्रेम तक जाता है, लेकिन जायसी क्या करते हैं, मानवीय प्रेम को ही ईश्वरीय प्रेम बना देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, ना हित काह छार एक मुट्ठी। यानी मनुष्य का जो प्रेम है वो बैकुंठ के समान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह शरीर जो है एक मुट्ठी छार के अलावा कुछ भी नहीं है। छार कहते हैं राख को, यानी सबको अंत में राख हो जाना है, सबको अंत में नष्ट हो जाना है। तो यहाँ पर प्रेम की बात की गई है, तो प्रेम जो है भावनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण होता है। रहस्यवाद का अगला जो प्रकार जायसी की कविता में मिलता है वो अंतर्मुखी रहस्यवाद है। प्रमुख रूप से यह रहस्यवाद जायसी के यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन उनके कविताओं में कहीं कहीं इसके उदाहरण पाए जाते हैं।
अंतर्मुखी रहस्यवाद वहां होता है जहां आत्मा और परमात्मा के ऐक्य की बात होती है, कि आत्मा और परमात्मा की एकता की बात जहां पर होती है। यहाँ जो ईश्वर होता है वो संपूर्ण सृष्टि में न होकर के व्यक्ति के भीतर होता है, यानी यह जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं माना जाता है, बल्कि ईश्वर को ये माना जाता है कि वह व्यक्ति के भीतर निहित है और व्यक्ति उससे मिलने के लिए व्याकुल होता है। जैसे कि काव्य में मूलतः बहिर्मुखी रहस्यवाद पाया जाता है, पर अंतर्मुखी रहस्यवाद भी उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। जैसे जायसी ने लिखा है कि पिय हृदय मह भेंट न होई, कोर मिलाओ कहो के हिरोई, पियु हृदय में भेंट न हो, यानी हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो ईश्वर है वो हमारे हृदय के भीतर ही है, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो रही है, उससे हम मिल नहीं पा रहे हैं। आगे कहते हैं कि कोर मिलाओ कहो के हिरोई, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको हमारे ईश्वर से मिला देगा, किससे हम इस बात को रो करके कहें। यानी यहाँ पर ईश्वर जो है हमारे हृदय में ही है, हमारे हृदय में ही है, लेकिन हम उसे मिल नहीं पा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर अंतर्मुखी रहस्यवाद पाया जाता है, और यह पंक्ति जो है अंतर्मुखी रहस्यवाद का उदाहरण है। रहस्यवाद का जो अगला प्रकार है वो है साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद पूरी तरीके से भारतीय रहस्यवाद है और भारतीय पृष्ठभूमि में ही निर्मित हुआ है। यह मूलतः योग साधना पर आधारित होता है और यह पूरी तरीके से भारतीय है और नाथ पंथ के प्रभाव से यह पैदा हुआ है। सूफी जब भारत आए तो उन्हें योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद ही मिला और सूफियों ने इसको स्वीकार किया। जायसी के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद भी इसी सुकृति और समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम है। यानी इनके यहाँ तो भावनात्मक रहस्यवाद था, लेकिन जब भारत में आए तो सूफियों को भावनात्मक रहस्यवाद नहीं मिला, बल्कि योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद मिला और इनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया। पद्मावती के महल में 7 मंजिल का होना, आदिनाथ का शिव के रूप में आना, ये सभी साधनात्मक रहस्यवाद के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। गढ़ तस बांक जय सितोरी काया, पुरुष देख वही कै छाया। यानी जिस प्रकार से गढ़ टेढ़ा मेढ़ा होता है, बांक कहते हैं तिरछा को, जिस प्रकार से गढ़ जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, और हमारे शरीर के भीतर ही पुरुषार्थ छाया के रूप में रहता है। पुरुष देख वही कै छाया, हमारे शरीर के भीतर जो पुरुषार्थ होता है वह छाया के रूप में निवास करता है, छाया के रूप में बसता है। हम अपने पुरुषार्थ को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने काया पर यानी शरीर पर विजय प्राप्त कर लें, और यह विजय जो है साधना के माध्यम से ही हो सकता है, योग के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए यह जो पंक्ति है वो साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि जायसी का जो रहस्यवाद है वो हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवाद है। उनका जो रहस्यवाद है वो मूलतः बहिर्मुखी रहस्यवाद है और भावनात्मक रहस्यवाद है, पर उनकी कविता में अंतर्मुखी रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद भी पाया जाता है, जो समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।